क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के लिए यहाँ एक सिस्टमेटिक अप्रोच हम आपको बता रहे हैं। investing.com का ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडाइसेस दिख रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक, कमोडिटी, ऐसे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो करेंसी। इसको क्लिक किया आपने तो यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो सीक्वेंस में यहाँ पे नज़र आने लगी है। आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, चैनलिंक, बिटकॉइन कैश, स्टेलर, कार्डेनो, डैश, सारे के सारे। अब सपोज़ आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, क्या स्टडी करें। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि उनका अकाउंट खुल जाएगा, उनके पास पैसे होंगे, जब वो बाइंग सेलिंग करने लगेंगे तो ही बिज़नेस शुरू होगा। ये तो बात की बात है। देखिए, बिज़नेस का मतलब होता है डिसीज़न मेकिंग। तो डिसीज़न मेकिंग का आपका बेस क्या है? आपको चार्ट देखना है, उसके लिए तो कोई अकाउंट खोलने की या पैसों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोसेस पैरेलल होता रहेगा, तब तक आप यहाँ पे स्टडी तो शुरू कीजिए। तो ये बिटकॉइन को हम क्लिक करते हैं, हमको नज़र आ रहा है ये 39,879 ये रेट चल रहा है डॉलर्स में। अब आपके पास वो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में कर सकते हैं। उसका एक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको स्विंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने का एक अच्छा तरीका मिल गया। अब यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखना है कि एक बहुत बड़ा उछाल यहाँ नज़र आया है। एक दिन का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो क्या सीन है, 0.91%, 366 पॉइंट माइनस हो गया है। और आप इसमें वोलेटिलिटी देख रहे हैं कि कैसे ये यहाँ पे लो बना के फिर इधर हाई बनाया और फिर नीचे आ गया। तो पीछे जाके हम इस चार्ट को दोबारा देखते हैं। 1 डे का चार्ट देखा, 1 वीक का चार्ट हम देखते हैं, लगातार ऊपर आया। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि नीचे जाके ऊपर आना शुरू किया। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो इस तरह का मूवमेंट आ रहा है। तो 1 वीक का चार्ट देख के क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 1 मंथ का चार्ट देख के क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 1 मंथ में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो आप उसमें फ्रिक्वेंटली ट्रेड करें, ये सजेस्ट नहीं करते हम। आपको स्विंग स्ट्रेटेजी की बात कहेंगे। सपोज़ आपने देखा कि ये यहाँ से नीचे गिरने लगा, आपको नहीं पता बॉटम क्या होगी, आपने यहाँ ख़रीदना शुरू किया। तो इस लेवल पे जब आपने ख़रीदना शुरू किया, आपको लगा ये बॉटम है, आपने यहाँ कुछ बाय किया। अब सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप 20,000, 30,000, 50,000 के 3 टुकड़े आपने बना लिए। यहाँ आप 20,000 की बाइंग करते हैं क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। फिर नीचे कहीं मौका मिलता है, आपको बॉटम का पता नहीं है, 30,000 की बाइंग आप यहाँ पे करते हैं और 50,000 की बाइंग के लिए प्लानिंग करके बैठे हैं, लेकिन नहीं, वहीं से रिकवरी आने लगती है तो आप धीरे से अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं और थोड़े हिस्से में आप वेट करते हैं ताकि और बेटर प्रॉफिट आपको मिल पाए। इस तरीके से आपको कंट्रोल क्या मिलता है कि अगर गिरावट आ रही है तो आपके पास फंड्स है जिससे आप एंट्री कर पाएंगे, और अगर तेज़ी आ गई, एकदम से मूवमेंट आ गया, तो आपके पास कुछ पोजीशन बनी हुई है बिटकॉइन में जहां से आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। अब इसके चार्ट्स को देखते रहना है, आपको इसका उतार चढ़ाव देखना है। जितना हो सके आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से ये इतने दिनों में बिहेव करता आया है। 5 साल का चार्ट भी यहाँ पे है, 5 ईयर्स का। लगातार जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, क्योंकि अब जो पॉसिबिलिटी आ गई, आप टुकड़े टुकड़े में एक असेट क्लास की तरह अगर इन्वेस्ट करके रखे थे तो आपने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। मैक्सिमम में आप देखते हैं वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह का उछाल आया। लेकिन पीछे जो उछाल देखा है आपने, उसको मान के कि ऐसा ही आगे होता रहेगा, आप कभी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अधिकतर लोग किसी भी एसेट क्लास में तब एंट्री करते हैं जब उनको पता लगता है कि वहाँ बहुत पैसा बन चुका। तो जितना बड़ा मूवमेंट देख के आप आकर्षित होकर यहाँ पे आए हैं, आप जिस बात से अट्रैक्टेड हैं, उस तरह का मूवमेंट आगे मेंटेन करना तो मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, एक असेट क्लास की तरह
आपके टोटल कैपिटल का 5 से 10% हिस्सा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो कोई बड़ा रिस्क नहीं लगता, वो किया जा सकता है। इतना रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क कहलाएगा। अभी आप देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही है, आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करके भी रख सकते थे। ध्यान इस बात का रखना है आपको कि आप जो भी काम करेंगे या तो फंड पे कंट्रोल रखें या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आपको काम करना है। तो आपको चार्ट में एक ही चीज़ देखनी होगी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का कौन कौन सा टाइमिंग है, और ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा। ओवर ट्रेडिंग अगर आपने की तो आपका पूरा पैसा खाली हो जाने के चांसेस बनते हैं। अभी जिस तरीके से आप ये सेलिंग का दिन देख रहे हैं, तो ये वो दिन हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में जहां हम थोड़ी ज़्यादा बाइंग करके रख लें। यहाँ से पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये तो नहीं पता। तो एक साथ आपको खरीदी नहीं, परचेसिंग नहीं करनी है। और उसके बाद में जब आप प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो वो भी टुकड़े टुकड़े में करेंगे। इसको हम बोलते हैं 1-2-3 स्ट्रेटेजी। 1-2-3 स्ट्रेटेजी मतलब पहले डिप में आपने छोटा पोर्शन खरीदा, कम फंड लगाया, फिर और बड़ा डिप आया, वहाँ पे आपने थोड़ा बड़ा फंड लगाया, और सबसे बड़ा डिप आया था, वहाँ पे लगाने के लिए आपके पास पैसा है। फिर जब पलट के चलना शुरू करता है उसको एक प्रॉपर टाइम दीजिए, 1 वीक 1 महीना, तो आपको पता लगेगा कि ये रोज़ रोज़ की बार बार के उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं कर रही है। और जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी आप यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत परेशानी हो गई और हम हैंडल नहीं कर पा रहे। क्योंकि लोग आते हैं जोश में, एक साथ बहुत सारा पैसा लगाते हैं, पहली बार तो बिगिनर्स लक की वजह से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, बाद में नुकसान हो जाता है, और नुकसान जब हो जाता है तो फिर लोग घबरा जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ये इन सब चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक उछाला आया था, वहाँ पे अगर कोई ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं तो फिर उनको बड़ा नुकसान हो गया होगा। समझो यहाँ पे ख़रीदा था और भागने लगा तो लगा कि और पोजीशन बढ़ा लेते हैं, तो पोजीशन खूब सारी हो गई होगी और फिर अचानक से लुढ़क के नीचे आ गया, तो इंट्राडे में अच्छा खासा नुकसान दिखने लगा होगा। आपके सामने पूरी कहानी है। अब यहाँ पे आप इनके टेक्निकल्स चाहें तो देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल का आवरली इंडिकेटर है, डेली इंडिकेटर बाय का है, वीकली न्यूट्रल है और मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय है। तो आगे लंबे समय में तो इसको ऊपर ही जाना है, लेकिन अभी तो सेलिंग है। डेली में बाय दिखा रहा है, वीकली में न्यूट्रल है। ध्यान रखें आवरली में सेलिंग है, तो ध्यान रखें कि इसके अभी नीचे जाने का, इमीडिएटली नीचे जाने की बात है। हाँ, ये आने वाले 2-3 दिनों में ऊपर आ जाएगा, इसके चांसेस बनते हैं। और आगे अगर 3 से 6 महीने की, साल भर की बात करें तो अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाना है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये टेक्निकल्स हैं जो आप देख सकते हैं। न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस किस तरह की न्यूज़ आ रही है, ये एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, और हिस्टोरिकल डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा में आपको क्या क्या पता लगेगा कि इतनी तारीखों से कब कब इसमें तेज़ी और मंदी आई है, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि एक साइकिल काम कर रहा है। साइकिल कैसे काम कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर 17/5, 18/5, 19/5, 17 मई, 18 मई, 19 मई में आपने 43, फिर 42, फिर 36 का लेवल देखा, तो आप देखिए 43 में आपने परचेज़ किया, कुछ 42 में परचेज़ किया, फिर 36 में परचेज़ किया, तो आपका एवरेज 36 से 40 के बीच में कहीं 37-38 होता, क्योंकि 36 पे आपने सबसे ज़्यादा ख़रीदा, तो आप 40 पे भी यहाँ पे फ़ायदे में होते। फिर ये नीचे चला गया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की होती तो उसी पैसे से नीचे री एंटर कर सकते थे। आप पूरी पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाले थे, क्योंकि हमने हमेशा आपसे ये कहा है कि 1-3 का रेशो। तो अब जब 40,000 पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की थी तो पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी, समझो आधी कर रखी है, तो आधा अभी भी आपके पास है और फिर से बाज़ार गिर गया है। अब यहाँ पे आप 37 होता है, फिर 34 भी हो जाता है, उसी पैसे से आप लोअर लेवल पे एंटर करते हैं, फिर आप देखते हैं 38 हो रहा है, फिर 39 हो रहा है, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ने का काम हो रहा है। ऐसे रेंज बाउंड चल रहा है। धीरे धीरे आप ये देखते हैं कि 40 तक वापस आया था, तो यहाँ 40 का लेवल
आपको मैं अगर गौर से देखने को कहूँ तो 20 मई को 40,717 का लेवल था, और वही 40,717 का लेवल दोबारा कहाँ पे आया, 14 जून को। पूरा एक महीने तक आपका रेट नहीं आ रहा है, और लगातार जब नीचे गिरते 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 34 33 का लेवल दिखाएगा तो डेफिनेटली आप बॉटम में लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आप लॉस बुक करेंगे वहीं से पलट के चलना शुरू कर देगा, आपको लगेगा आपकी किस्मत ख़राब है। तो दोस्तों, जितना स्टडी करेंगे उतना ही पूरा सीन आपको दिखता रहेगा, आपको समझ में आएगा कब कहाँ क्या करना है। तो हमारे साथ सीखते रहिए। आप फीडबैक देंगे, कमेंट देंगे, और आप बताएंगे कि अगर आपको ये चीज़ काम की लगी है तो हम लगातार ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।